बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर ट्रांसफार्मर से मुतल्लिक़ हैं। इसमें हम ट्रांसफार्मर के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इन्हें हल करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 1, अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। एक ट्रांसफार्मर है जो 240 वोल्ट सप्लाई को 12 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट करता है। मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में चेंज कर रहा है। तो गिवन डाटा के अंदर जो हमें दो बातें इस पहले सेंटेंस के अंदर मिल रही हैं, एक तो प्राइमरी वोल्टेज है जिसे हम VP से रिप्रेजेंट करते हैं, 240 वोल्ट जी, ये वो वोल्टेज हैं जो हम इस ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं। और ट्रांसफार्मर आउटपुट हमें जो दे रहा है वो 12 वोल्ट की है जिसे हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, उसके टर्न्स की जो तादाद है वो 2000 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। आपने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हमारे पास ट्रांसफार्मर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। ये आप मेन टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर के। हमें NS फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। तो ये NP जो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। VS इज इक्वल टू 12, VP 240 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल 2000। ट्वेल्व टू ज़ार, ये 0 इससे कैंसिल कर दें तो 100। सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद 100 होगी। इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये जस्ट एक नंबर है कि सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद 100 होगी। न्यूमेरिकल नंबर 2, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100। पहली बात जो हमें बताई जा रही है वो टर्न रेशियो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, जो वोल्टेज को बढ़ाता है। प्राइमरी वोल्टेज कम होंगे, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होंगे। ऐसे ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो बताई गई है 1:100। तो डाटा के अंदर पहली बात जो हम लिखेंगे NP/NS, टर्न रेशियो 1:100। An alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil। प्राइमरी कॉइल को जो आप वोल्टेज दे रहे हैं, जिसे हम प्राइमरी वोल्टेज VP से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 20 वोल्ट है। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज? आपने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है, VS। ये ट्रांसफार्मर आउटपुट की शक्ल में कितने वोल्टेज सप्लाई करेगा। अब हमारे पास फार्मूला VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। हमें VS चाहिए, सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है हमने, NS/NP। ये VP जो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब NS/NP ये आप यहाँ से निकाल लेंगे। NP/NS अगर हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, NP/NS, NP/NS इज इक्वल टू 1:100 को हम लिख देंगे 1/100। हमें चूंकि यहाँ पर NS/NP चाहिए तो आप इसे रेसिप्रोकेट कर लें। NS ऊपर लिख दें, NP नीचे लिख दें, इक्वल के दूसरी तरफ यही प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं 100/1। तो NS/NP इसकी जगह पे आप लिख देंगे 100/1। डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखें तो मौजूद होता है। VP इज इक्वल टू 20।
20 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 वोल्ट। तो ये ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर 20 वोल्ट इनपुट को 2000 वोल्ट आउटपुट में वोल्टेज में चेंज करेगा। न्यूमेरिकल नंबर 3, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ ए टर्न रेशो ऑफ 100:1। तो डाटा के अंदर जो पहली बात हमें मिल रही है टर्न रेशो, NP/NS। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न्स की तादाद में रेशो बताई जा रही है 100:1। An AC voltage of 170 volt is applied to the प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज दिए जा रहे हैं वो 170 वोल्ट है। If the current in the primary is 1 milliampere, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट है वो 1 मिली एम्पेयर है। मिली की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻⁻3। व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी? आपने सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट IS, I स्टैंड्स फॉर करंट, सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये P पावर के लिए और ये S सेकेंडरी, पावर ऑफ प्राइमरी। अब पावर निकालने का फार्मूला P इज इक्वल टू VI होता है। तो इसी मुनासबत से सेकेंडरी कॉइल की पावर को हम रिप्रेजेंट करेंगे VS/IS। सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का करंट, और पावर ऑफ प्राइमरी इस फार्मूले के मुताबिक अब सबस्क्रिप्ट में P लिख देंगे। अब हमें IS सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड आउट करना है। तो ये VS दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास 170 वोल्ट, प्राइमरी करंट हमारे पास 1 × 10⁻⁻3, और सेकेंडरी वोल्टेज डाटा के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसे आप पहले कैलकुलेट करेंगे जैसे हम प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के अंदर कैलकुलेट किया हमने। सेकेंडरी वोल्टेज के लिए हमने ट्रांसफार्मर का फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर वाला फार्मूला लिखते हैं VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। VP डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। NS/NP, हमारे पास NP/NS गिवन है, आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। तो ये NP/NS इज इक्वल टू 100/1। चूंकि यहां पे हमें NS/NP चाहिए तो आप इसे रेसिप्रोकेट कर लें। इसे आपने NS को ऊपर लिखा, NP को नीचे लिखा, तो इसे भी आप चेंज कर लेंगे 1/100। तो NS/NP की जगह पे हम लिखेंगे 1/100। और प्राइमरी वोल्टेज 170, 170/100। तो ये हमारे पास 1.7 वोल्ट। 170 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारे लिए यहाँ पर ये वैल्यू लगाना आसान हो गया। इस VS की जगह पे आप लिख देंगे 1.7। अब हमने इसे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करना है जी, तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं।
जी 170 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1.7 0.1, तो हमारे पास 0.1 एम्पेयर सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगा। तो सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास 0.1 एम्पेयर। न्यूमेरिकल नंबर 4, अ ट्रांसफार्मर कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट टू 12 वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो प्राइमरी वोल्टेज 240 और सेकेंडरी वोल्टेज 12 volt, has 4000 turns on the primary coil. Number of turns on the primary coil is equal to 4000. How many turns should be on the secondary coil? Number of turns of the secondary coil ये आपने find out करने। What current would flow थ्रू द प्राइमरी कॉइल में से कितना करंट फ्लो करेगा? IP। प्राइमरी कॉइल का करंट आपने फाइंड आउट करना है। व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी वाज 0.4 एम्पेयर, करंट इन द सेकेंडरी IS इज इक्वल टू 0.4, ये गिवन है और प्राइमरी कॉइल का करंट आपने फाइंड आउट करना है। ट्रांसफार्मर का फार्मूला NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल NS आपने फाइंड आउट करने हैं। NP जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। VS 12, VP 240। Number of turns of primary 4000। तो सेकेंडरी के वोल्टेजेस आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद 12 2s are into 2s are 4, तो ये 200 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद 200 होगी। अब प्राइमरी कॉइल में से फ्लो करने वाले करंट को फाइंड आउट करते हैं। एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के लिए पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल मस्ट बी इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और पावर निकालने का फार्मूला P इज इक्वल टू VI। तो पावर ऑफ प्राइमरी P इज इक्वल टू VI है चूंकि, तो P की जगह पे आपने VI लिखा सबस्क्रिप्ट में, P प्राइमरी के लिए। इसी तरह से सेकेंडरी की पावर VS IS। हमें IP फाइंड आउट करना है, तो इसके साथ मुंसलिक ये VP दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। VS 12, IS 0.4 एम्पेयर, और प्राइमरी वोल्टेजेस 240 वोल्ट। कैलकुलेटर की मदद से इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 0.02 एम्पेयर, ये हमारे पास करंट इन द प्राइमरी कॉइल 0.02। न्यूमेरिकल नंबर 5, अ पावर स्टेशन जहाँ पर बिजली पैदा की जा रही होती है, जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जो पावर पैदा कर रहा है ये पावर स्टेशन
500 मेगावाट। मेगा की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻⁶, विच इज फेड टू अ ट्रांसमिशन। आप इसे ट्रांसमिशन लाइन को फेड कर देते हैं, तारों के जरिए से भेज रहे हैं आगे। व्हाट करंट वुड फ्लो इन ट्रांसमिशन लाइन। पावर इतनी है, करंट कितना तारों के अंदर फ्लो कर रहा होगा। आई करंट आपने फाइंड आउट करना है। इफ द इनपुट वोल्टेज इज 250 किलो वोल्ट, जबकि वोल्टेज आपके पास 250 वोल्ट है, तो पावर और वोल्टेज आपको बताए गए, आपने करंट फाइंड आउट करना है। 250 किलो वोल्ट, किलो की जगह पे आप लिखेंगे 10⁻³ पावर निकालने का फार्मूला P = VI। अब चूंकि हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है, I निकालना है, तो जो V इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। I = P/V। पावर 500 × 10⁻⁶ वाट और वोल्टेज 250 × 10⁻³ वोल्ट। इन्हें अब हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। 500 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 250 × 10⁻³ तो 2000 एम्पेयर। करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखें तो 2 के साथ 3 zeros हैं, आप सिंपली लिख देंगे 2 × 10⁻³ एम्पेयर्स।